अच्छा। आज हम लेसन के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशन लगाई जाती है अपनी प्लान के ऊपर और टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। ये हमारा लेसन होगा आज कि अगर आपने इसको डायमेंशनें लगानी है और दूसरा ये कि टेक्स्ट लिखना हो तो वह कैसे लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो टेक्स्ट की कमांड है। यहाँ से टेक्स्ट की कमांड पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आती है सिंगल टेक्स्ट। सिंगल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले वो आपसे कहता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। जहाँ से आपने टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद वो इसका साइज पूछता है कि कितना साइज आपने रखना है। यहाँ पे आप साइज बताते हैं कि मुझे 6 इंच चाहिए। उसके बाद फिर वो एंगल पूछेगा कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का एंगल कितना रखना है। 0 इस वक्त एंगल है तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल है। अगर आप इसको कोई भी डिग्री दे देते हैं तो फिर उसी तरीके से वो डिग्री के हिसाब से टाइप करेगा। तो अब हम बगैर इसे एंगल दिए एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपके पास कसर आ जाएगी। कसर में जाके आपकी जितनी भी प्लान के अंदर ड्राइंग है उनको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मसलन हमारे यहाँ पे एक बेडरूम है तो बेडरूम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास किचन है। उसके बाद बाथ है। फिर ड्राइंग रूम है। और उसके बाद वेरांडा है। VER लिख लें। और उसके बाद ओपन एरिया लिख लें। ठीक है ना। उसके बाद आपने एक दफ़ा एंटर करना है, नीचे आ जाना है और बाहर निकलने के लिए फिर दोबारा एंटर करेंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। अगर आपको ये टेक्स्ट का साइज छोटा लग रहा है यानी कि कम लग रहा है तो इसके अंदर जो सिंगल टेक्स्ट होता है इसमें इसको बड़ा यानी साइज बड़ा बनने की अब ऑप्शन नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, इसका स्केल बड़ा कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास कमांड होती है स्केल की। स्केल के ऊपर जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट को सारे को सिलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा साइड पे राइट क्लिक करके एंटर करके आपने इसको पकड़ना है। फिर पकड़ने के बाद आप इसको मैनुअल छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस पहले वाले साइज से डबल करना हो तो बाय डिफॉल्ट इसका स्केल जो है 1 होता है, आपने इसको 2 कर देना है। 2 करेंगे तो पहले से डबल साइज में आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से बड़ा लिख लेंगे तो आपने छोटा करना हो तो आप सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, साइड पर राइट क्लिक करेंगे और इसको किसी भी जगह से पकड़ के आप 0.5 कर देंगे। इसका हर दफ़ा स्केल जो है वो आपके पास एक ही होता है। अगर बड़ा करेंगे तो 2 कर देंगे, डबल साइज में हो जाएगा। अगर 0.5 करेंगे तो वो आपके पास हाफ हो जाएगा इसका। तो ये मैंने अभी हाफ कर दिया, ये हाफ हो जाएगा। अब मुझे इसे डबल नहीं करना बल्कि डबल का हाफ आपने यानी कि इसको बड़ा करना है। तो हाफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 स्केल तो इसको होता ही है, आपने इसको 1.5 कर देना है। 1.5 करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक एक स्केल नहीं बल्कि उसका हाफ बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे स्केल करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, साइड पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से 1.5 कर देते हैं। यानी एक स्केल तो पहले से ही है और एक स्केल का आधा फिर मजीद ये बड़ा हो जाएगा। एंटर करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे कि अब आपने किसी के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करनी है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वहां पे कसर आ जाएगी, आप सिलेक्ट करके सारे को रिमूव करके भी अपना चेंज कर सकते हैं या वैसे भी आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम कहते हैं, DRAWING ड्राइंग रूम, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप किसी भी जगह पे चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मास्टर। यहाँ से हम करते हैं बेडरूम, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं इसको आपने क्या करना है यहाँ पे फिट करना। तो आप करें कॉपी, सेलेक्ट करें, साइड पर राइट क्लिक करें और इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाएं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा किचन है, कॉपी करें इस टेक्स्ट की और यहाँ से पकड़ के आपने क्या करना है, आर्थो मोड ऑन कर लें। ये मेरे पास किचन आ गया है। उसके बाद फिर कॉपी करें, सिलेक्ट करें और यहाँ से वॉशरूम सेट कर दें। ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम हमारा ये वाला है, वहाँ पे आ जाए। उसके बाद वरांडा है, कॉपी करें इसको और यहाँ से पकड़ के आप इसको वरांडे पे सेट कर दें।
उसके बाद सेम इसी तरीके से हमारे पास ओपन एरिया है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से हम यहाँ पे ओपन एरिया आ जाएगा। अब मजीद अगर आपने कोई और टेक्स्ट लिखना हो, इसको एडिट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट पे आएंगे, सिंगल टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका एंगल बताएंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 की बजाय 8 कर देता हूँ, एंटर किया। और उसके बाद एंगल का पूछ रहा, हम एंगल नहीं देंगे, वैसे एंटर कर देंगे। अभी हमसे देते हैं डी। डी का मतलब होता है डोर, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो। तो जहाँ पे हमारे पास डोर है तो वहाँ पे डोर शो करवाते हैं, और जहाँ पे आपके पास विंडो है तो विंडो शो करवाते हैं। और एक होता है वी, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन होता है जैसे वॉशरूम को जो लगा होता है और रोशनदान, वो वेंटिलेशन होता है। अब इसको एक दफ़ा एंटर करें, नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा एंटर करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब इसकी कॉपी करें आप, यहाँ से हम डोर की कॉपी करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास डोर है वहाँ पे हम डोर शो करवा देते हैं। ये हमारे पास डोर है, उसके बाद ये भी डोर है आपके पास, ठीक है ना, और ये भी डोर है आपके पास, ठीक है ना। अब ये वाला जो डोर है, इसको थोड़ा सा अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करें, इसको यहाँ से रोटेट की ऑप्शन लें, इसको सिलेक्ट करें, साइड पर राइट क्लिक करें और इसको पकड़ के आप इसकी कॉपी ले लें, यहाँ से कॉपी ले लेंगे और यहाँ पे आर्थो मोड ऑन कर लें, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। इसको यहाँ से मूव करें और मूव करके यहाँ पे आप रख दीजिए, आर्थो मोड ऑफ कर लें आप, एक यहाँ पे रख लें और कॉपी करके आप एक डोर जो है वो यहाँ पे शो करवा दें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डोर। उसके बाद विंडो है, तो आपने क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ से विंडो पे आएंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास विंडो लगी हुई हैं वहाँ पे हम विंडो शो करवा देते हैं। ये हमारे पास विंडो शो हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास वेंटिलेशन है, तो कॉपी करें आप और यहाँ से वेंटिलेशन लेके ये वेंटिलेशन शो करवा देंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे साइज शो करवाना है कि साइज कितना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से डिस्टेंस पे जाके डिस्टेंस चेक करेंगे। आप ले लेंगे क्विक पे, क्विक पे जाएंगे जैसे, तो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है 10 बाई 10 का ये है। तो इससे कैसे, ये तकरीबन तीनों जो है हमारे पास 10 बाई 10 के हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से करेंगे, इसकी एक कॉपी ले लेंगे ये टेक्स्ट की, इसके आप नीचे रखिए और इसके अंदर आप चेंजिंग कर दें, डबल क्लिक करें और सिलेक्ट करके 10 फीट डैश 0 इंच और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 फीट डैश 0 इंच, ये मेरे पास साइज लग जाएगा। अब इसको आपने क्या करना, मूव करके इसको सेंटर पे कर लीजिए आप और इसकी कॉपी करके बाकी रूम के अंदर भी सेट कर दें, क्योंकि इनका सारों का साइज सेम ही था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है किचन है, तो यहाँ से हम जाके अपना क्विक पे जाके आपने पहले चेक कर लेना है, ये 8 बाई 6 का है, ठीक है ना, 8 बाई 6 का है और ये वाला हमारे पास जो है वो 6 बाई 5 का है। तो आपने क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है और यहाँ से आप इसको नीचे रख लीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे 6 फीट बाय 8 फीट कर लेंगे, ठीक है ना। इसकी कॉपी करेंगे हम, कॉपी करने के बाद इसके नीचे रख लेंगे और ये हमारे पास 6 5 का था। तो इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 6 फीट ये ऐसे ही था और नीचे की तरफ ये 5 फीट था ये वाला। उसके बाद आपने बेडरूम को देखना है, तो बेडरूम को क्या करेंगे, सेम आप यहाँ से यूटिलिटी पे आगे, क्विक पे आगे, आप इसका पहले साइज चेक करें। ये हमारे पे 12 फीट और उसके बाद 9 इंच है और उसके बाद 10 फीट है। तो आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसके नीचे रखें, यहाँ से डबल क्लिक करें और इसको 12 फीट डैश 9 इंच और उसके बाद मल्टीप्लाई और 10 फीट कर लें, डैश 0 इंच कर दें अगर करना हो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आप अगर टेक्स्ट भी बीच में रखना चाहें तो यहाँ से हम इसके टेक्स्ट एक दफ़ा लिख के उसके बाद उसकी कॉपी लेके उसके अंदर एडिट करेंगे। यहाँ पे आपके पास वरांडा है तो वरांडे की भी आप फरमाइश ले लें। यहाँ से डिस्टेंस पे जाएं, जैसे आप क्विक डायमेंशन पे जाएंगे, क्विक पे जाएंगे, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है ये वाला 18 3 है और 5 9 है। तो इसी की कॉपी ले लें आप,
इसके आगे रख लें आप और यहाँ पे लिख लें आप, डबल क्लिक करें, 18 फीट डैश 3 इंच और मल्टीप्लाई 5 फीट और, हाँ जी 12 फीट, हाँ जी 12 फीट डैश 9 इंच, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यानी टेक्स्ट लिख सकते हैं, डायमेंशन लगा सकते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे आप। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया सिंगल टेक्स्ट। सिंगल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप जब टेक्स्ट इसमें लिखते हैं कोई भी, जैसे हम यहाँ पे सिंगल टेक्स्ट लिया, उसके बाद हम कहते हैं कि जी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, और उसके बाद साइज देते हैं हम यहाँ पे 8 इंच दे दिया। उसके बाद अगर आपने एंगल पे लिखना है तो आप उसका एंगल दे दिए यहाँ से 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि वो एंगल के ऊपर लिखा जाएगा। ड्राइंग रूम लिखा हमने, बाथ लिखा आपने, और इसी तरीके से बेडरूम लिखा, तो ये सारा आपके पास एंगल है। अगर आप एंगल के अंदर लिखोगे, एक दफ़ा आप नीचे आएंगे, फिर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो कैसे निकल जाएगी। अब इसमें सारा का सारा क्या हमारे पास सिंगल है, ये वाला, यानी हर लाइन हमारे पास सिंगल टेक्स्ट है। इसी टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आती है मल्टी टेक्स्ट, मल्टी टाइम। मल्टी टाइम क्या होता है? मल्टी टाइम का मतलब होता है ये एक पैराग्राफ की शक्ल में होगा। इसमें एक आपका बॉक्स, बाउंड्री बॉक्स बनेगा। आप इसके अंदर जितनी भी कोई डिटेल लिखना चाहें तो यहाँ से हम वहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई पैराग्राफ आपने लिखना है ऐसे, और इसको कॉपी करके Ctrl+C कॉपी करें और पेस्ट करते हैं, तो आप इस तरीके से जितना मर्जी उसको लंबा टेक्स्ट आप लिख लीजिए। लेकिन ये वाला टेक्स्ट होगा, ये एक पूरा एक पैराग्राफ होगा। जब आप इसको मूव करोगे तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारे पास मूव होगा। और इसके अंदर जब आपने चेंजिंग करनी है तो जैसे हमें वर्ड के अंदर हमें ऑप्शंस मिलती हैं, इसमें भी मिलती हैं। इसमें आप यहाँ पे इसका साइज कम कर सकते हैं, जैसे आपने साइज कम करना, आप इसका स्टाइल बोल्ड वगैरह जो भी आपने करना हो, यहाँ से राइटिंग स्टाइल भी आप इसका चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे भी। फिर अगर आपने पैराग्राफ में इसकी अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। जैसे हम वर्ड के अंदर काम करते हैं सेम वैसे ही आप इसमें भी काम कर सकते हैं। साइज, स्टाइल वगैरह जो भी आपने चेंज करना है, यहाँ से बने बनाए आपके स्टाइल हैं, इनमें से भी अगर कोई आपने डिज़ाइन लेना हो तो यहाँ से वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट ज़्यादा ले लिया है तो आप इसको क्या क्या कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कितने कॉलम हमें चाहिए। कॉलम में डाटा आपके पास काफ़ी होगा तो फिर ये सूरतें आप यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने कोई डिटेल वगैरह लिखनी हो तो फिर हमारे पास यहाँ पे मल्टी टेक्स्ट होता है। और मल्टी टेक्स्ट जो होता है वो सारा का सारा एक ही होता है, जबकि सिंगल टेक्स्ट जो होता है वो हर लाइन एक अलग से टेक्स्ट होगा। और सिंगल लाइन में जब आप लिख लेते हैं तो उसके अंदर फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट को साइज को बड़ा छोटा करना है ऑप्शन नहीं मिलती, जबकि हमें मल्टी टाइम जो टेक्स्ट होता है उसमें ये सारी ऑप्शन मिलती हैं। ये तो था हमारा यानी टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट लिखने का तरीका, साइजिंग करने का तरीका, या आपने मल्टी टेक्स्ट लिखना है या आप किसी रोटेशन के ऊपर, किसी डिग्री के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं तो उस वक्त ये ऑप्शन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा।